Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your literature reader for Class 2, Sky Path, a complete integrated course. Series editor Abba Sehgal, author Sandra D'Souza, a We Connect Education. Chapter 2 we will be doing today, and the name of the chapter is The Cave That Talked. केव का मतलब होता है गुफा एंड टॉक्ड का मतलब होता है बात करना। तो इस चैप्टर में हम एक ऐसी गुफा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बात करती है। Let us start reading this chapter now. One day, a lion could not find a single animal after wandering around the jungle in search of food. एक दिन की बात है, लायन को पूरे दिन भर में कुछ भी खाने को नहीं मिला, एक एनिमल भी नहीं मिला और वो पूरे जंगल में घूमता रहा खाने की तलाश में, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। After walking for some time, he saw a big cave and thought to himself, "It is for sure that some animal must be living in this big cave." अब ऐसे ही कुछ देर वहाँ पर वॉक करने के बाद लायन ने एक बहुत बड़ी सी गुफा देखी, एक बहुत बड़ी सी केव देखी और उसने खुद ही से सोचा कि ये तो पक्का है कि इस गुफा में, इतनी बड़ी गुफा में ज़रूर कोई ना कोई एनिमल तो रहता ही होगा। At sunset, whatever animal lives here is sure to return. सनसेट यानी कि शाम होने के बाद जो भी एनिमल इस केव में रहता होगा वो अपने घर वापस ज़रूर आएगा। I shall hide inside the cave and wait for my dinner to arrive. मैं इसी केव के अंदर छुप कर बैठ जाता हूँ और वेट करता हूँ कब मेरा डिनर आएगा। अराइव यानी कि आना। The cave was the home to a jackal. अब बेसिकली वो जो केव था वो जैकॉल का घर था। While entering, he noticed the footprints of the lion leading into the cave, but could not find any footprints coming out. अब जैसे ही वो शाम के टाइम पर अपने घर वापस आने वाला था तो उसने केव के बाहर देखा, लायन के पैरों के निशान थे जो कि केव के अंदर जा रहे थे, गुफा के अंदर जा रहे थे। फिर उसने ढूंढा क्या लायन के पैरों के निशान केव से बाहर भी आ रहे हैं क्या, तो उसे कोई भी पैरों के निशान ऐसे नहीं दिखे जो केव के बाहर आ रहे थे। He thought, if a lion has indeed entered, I will be dead as soon as I enter. उसने सोचा कि अगर यहाँ पर लायन ने एंटर किया है, यानी कि अंदर अगर कोई लायन है, तो अब तो वो कंफर्म है कि वो मरने ही वाला है जैसे वो केव के अंदर जाएगा। I must find out a way to confirm if the lion is still inside. जैकॉल ने सोचा मुझे कोई ना कोई तरीका तो लगाना ही पड़ेगा जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि केव के अंदर क्या अभी भी लायन है या नहीं है। The jackal began to shout, "Hello cave, can I come inside?" अब जैकॉल जोर से चिल्लाता है और केव को हेलो बोलता है कि हेलो केव, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? He waited for some time and shouted again, "Hello cave, have you forgotten that I always wait for your reply before I enter? Why are you silent today? I will go to some other cave if you do not reply." अब यहाँ पर जैकॉल ने क्या तरीका लगाया? उसने ज़ोर से चिल्लाकर केव से पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद फिर से चिल्लाया कि केव, क्या तुम भूल गए हो, मैं हमेशा अंदर आने से पहले तुमसे पूछता हूँ और तुम हमेशा मुझे रिप्लाई करते हो। आज तुम साइलेंट क्यों हो? अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं किसी दूसरे केव में चला जाऊँगा। On hearing this, the lion thought it is because I am inside that the cave is not replying today. लायन ने सोचा कि शायद आज मैं केव के अंदर हूँ, इस वजह से केव आज जवाब नहीं दे रही है। I must invite him on behalf of the cave or the jackal will go away. लायन ने सोचा केव तो कुछ नहीं बोल रही आज,
तो मैं ही बोल देता हूँ और जैकॉल को अंदर इनवाइट कर लेता हूँ, वरना तो ये किसी और केव में चला जाएगा। सो द लायन रिप्लाइड, हेलो जैकॉल, यू मे एंटर, इट इज सेफ इनसाइड। तो लायन ने जवाब दिया अंदर से, केव के अंदर से, कि हेलो जैकॉल, तुम अंदर आ सकते हो, अंदर बिल्कुल सेफ है। The reply was so loud that the jackal at once knew that the lion was waiting for him to enter the cave and then he would eat him. वो रिप्लाई जो लायन ने किया वो बहुत ज़्यादा लाउड था, क्योंकि लायंस कभी धीरे नहीं बोलते हैं। काफ़ी तेज़ उसने बोला, तो जैकॉल समझ गया कि अंदर लायन उसका वेट कर रहा है, और जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा लायन उसे खा जाएगा। He ran off as fast as he could and saved himself. वो बहुत ज़ोर से भागा वहाँ से अपनी जान बचा के, और उसने खुद को बचा लिया लायन से। The moral of the story is think before you do anything. कुछ भी करने से पहले आपको एक बार ज़रूर उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सेफ है या फिर नहीं है। So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.